सभी सनातनी भाइयों एवं बहनों को हर हर महादेव। ये बांग्लादेश का हाल है। देखो इतना भाईचारा है और जो शांति कौम है वहाँ तबाही मचाई हुई है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। और पता नहीं ये किससे लड़ रहे हैं, खुद ही से खुद लड़ रहे हैं और अपना ही मूर्ति तोड़ रहे हैं, अपना ही प्रॉपर्टी उसे नष्ट कर रहे हैं बांग्लादेश वाले। और इतना देखो, इतना हर्षोल्लास, सेना के गाड़ी पे चढ़े हुए हैं और टैंकर को अपने अंडर में ले लिए हैं। अब दूसरी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो। और ये देखते चलिए, भाईचारा के जिसको बुखार चढ़ा, ये न्यूज़ वाले के देखिए क्या दुर्दशा हो रही। देखिए कंटाप दिया, एक और कंटाप दिया, ये लो इधर से भी ठोका। ये है सच्चाई वहाँ की, इतना भाईचारा है। ये देखो, एक जानवर को नहीं छोड़ रहे हैं, हिरन को, चिड़ियाघर तक तोड़ दिए भाई। ये पता नहीं कौन सा प्रदर्शनकारी है, कौन सा स्टूडेंट है, इनको तो गोली मार देना चाहिए। लेकिन वहाँ की बांग्लादेश की अपना है, देखो ये हिरन को पकड़ रहे हैं, चिड़ियाघर में घुस के पूरे जानवरों को ले गए खाने के लिए पकड़ पकड़ के। इन इतने मतलब महान हैं लोग, हरामी हैं कि इनसे शेर विभाग भी डर के भाग गया। उसको भी पकड़ के सुनने में आ रहा है कि ये ले गए हैं। लोकल न्यूज़ पे दिखा रहा था कि उसे भी पकड़ के ले गए ये लोग। बताओ कैसे उसे भी पकड़ लिए हैं। ये देखो, ये कॉलेज का दुर्दशा है। ये स्टूडेंट हैं, ये कपड़े खींच रहे हैं एक दूसरे के दुपट्टा। इसमें और देखो, ये मूर्ति है, इन्हीं का है, किसी हिंदू का तो ये है नहीं। ये मूर्ति स्टेचू ये हिंदू का नहीं है, इन्हीं का है। लेकिन ये तोड़ फोड़ पे लगे हुए हैं। शेख हसीना को तो भागना पड़ा कि इंडिया में छुपी हुई है दिल्ली में, उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे के वहाँ से तुरंत भागना पड़ा। सेना ने कह दिया कि आप भाग जाओ, मैं उसकी जिम्मेवारी नहीं लूँगा। 45 मिनट का वक्त दिया था सेना ने। ये देखो सेना की गाड़ी है और ये ऐसे तोड़ फोड़ कर रहे हैं। देखो सेना, पहले सेना का ही गलती है जो ये उपद्रव मचा है ना। ये सेना ने पूरा छूट दे दी खुली, चुपचाप शांत हो गई। और उल्टे में प्रधानमंत्री को, शेख हसीना को कह रहा है कि नहीं आप यहाँ से निकल लो अगर अपना जीवन सुरक्षित चाहते हो। ये देखो, मुजीबुर रहमान बंगाल का पॉलिटिक्स लीडर हैं, ये जननायक माना जाता है। इन्हीं की मूर्ति तोड़ी जाती है। देखो तोड़ रहे हैं सब, वही अपने ही बिरादरी के लोग के अपने। ये ऐसे कौम शांति प्रिय लोग हैं कि किसी को नहीं छोड़ते हैं, सब कुछ लूट लाट ले जाते हैं। ये देखो कैसे चप्पल जूते और चढ़ रहे हैं, लग रहा है कि कुछ मतलब मेडल हासिल करेंगे तोड़ के। आगजनी पे आगजनी कर रहे हैं ये लोग, ये है इनकी खासियत। और यहाँ इंडिया में भाईचारा निभा रही है। देखो कितने निकम्मे और नीच दृष्टि के लोग हैं। ये प्रधानमंत्री आवास में के फल फ्रूट, गन्ना, फरहरी जो सब्जी है उसकी पूरा लूट लिए। लो ये भाई कितने भिखमंगे हैं, ये तो देख लो कितने नीच दृष्टि के हैं ये लोग। ये कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। जहाँ इनकी संख्या कम है ना, वहाँ ये कहते हैं कि नहीं नहीं भाईचारा है, हम सब मिल के रहेंगे। ये देख लो प्रधानमंत्री आवास का ये दुर्दशा की। ये देखो सब्जी पत्ता सब तोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या यार। ये कितने दरिद्र मतलब हैं ये लोग कि जिसका कोई हद हिसाब। ये नहीं बैरिकेडिंग जो रोड के किनारे लगी रहती है, इसका देखो क्या दुर्दशा कर रहे हैं, देख लो। ये हाल इंडिया में भी होने वाला है। कथित तौर पे जो चुतिए हिंदू हैं, निकम्मे गद्दार, वो अपने माँ बहन को भी बेच देंगे उनके चक्कर में आइएगा तो, ये चुतिए हिंदुओं के चक्कर में। इसलिए सेकुलर पाठ पढ़ा के आपको एक दिन ऐसे ही आपका भी दुर्दशा भी आपको ये नहीं हाल है। 24 लोगों को, हिंदुओं को जला दी गई है जिंदा। ये देखो कॉलेज के स्टूडेंट है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में से जो लाइब्रेरी वगैरह में के सब सामान लूट के ले जा रहे हैं, मेस उसमें से सबसे। ये देखो जो जिसे मिल गया वो लूट के ले जा रहे हैं। कौन सा स्टूडेंट है भगवान जाने। ये सब दूसरे के इशारा पे काम हो रहा है। ये स्टूडेंट के नाम पे आतंकवादी हैं ये सब। ये सब दिखावा है कि मैं अपना मांग रख रहा हूँ। ये बताओ चौकी बेलना, एक किताब, टेबल, पंखा, कौन बेड यार, कुर्सी कौन चुरा के ले जाता है यार। स्टूडेंट है भाई, ये प्रदर्शन कर रहे थे, सुनने में आ रहा है कि अपना कुछ मांग रख रहे थे। देखो इनकी मूर्ति कैसे तोड़ी जा रही है, देखते चलो। ऐसे हैं ये शांति प्रिय लोग। ये कहीं भी जहाँ भी मौका मिलता है वहीं अपना पर्चे दे देते हैं तुरंत। और जहाँ वो ये कम है वहाँ देखते हैं कि नहीं यहाँ पीटे जाएंगे, वहाँ कहते हैं कि नहीं हम लोग सब एक हैं, भाईचारा है। देखो कैसे ये मूर्ति, वो भाई ईंट का बना हुआ है, उस पर चढ़ के देखो इनको कितनी खुशी मिल रही है। देखो कितने हर्षोल्लास में हैं। मैं सभी हिंदुओं से निवेदन करूंगा कि अगर कोई हिंदू अगर हरामीपन कर रहा है, दोगलई कर रहा है, मैं तो शब्द भी बोल रहा हूँ कि चुतिया हो, उसके बहकावे मत आइए, नहीं तो सेकुलर के पार्ट में एक दिन आपको भी कटवा देगा। देखो भारत ने दिया था एम्बुलेंस, उसकी क्या दुर्दशा कर रहे हैं। देखो देखो देख लो, वीडियो में देख लो, देख रहे हो।
इतना प्यार भरा हुआ है इनके। यही बांग्लादेशी जब इंडिया आते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग तो सब मिलजुल के रहते हैं हमारे बांग्लादेश में। अब बहुत सारे वीडियो वहाँ के जो चमचे हैं वो बनाते हैं अपने इंडिया में, कई रवीश वगैरह हो गया, ये चमचे जो ISIS का एजेंट हैं, वो लोग कहते हैं कि हाँ इंडिया से तो बेटर बांग्लादेश है, वहाँ भाईचारा का बहुत बड़ा ये पैगाम है। ये देखो हिंदू मॉल था, उसके सामान को देखो ये स्वागत कर रहे हैं, ले जा रहे हैं घर। अब वो हिंदू मॉल वाले से बोले हैं कि नहीं तुम क्या रखोगे झूठ मूठ के इस अपने मकान में, मैं लेके जा रहा हूँ अपने घर रखूँगा सुरक्षित से। मतलब ऐसे ये लूट रहे हैं। मतलब इसका मतलब लग रहा है देखो कि इनके बाप की माल है। इतना भाईचारा है वहाँ, हिंदू खतरा में नहीं है, मुस्लिम पे आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है वहाँ। बोलो ना ये भारत के सेकुलर आदमियों, इनको तो जूता से मारना चाहिए। सेकुलर जो बन रहे हैं उनको चिन्हित कीजिए, उनका स्वागत जूता से करने का आ गया है टाइम। नहीं तो ऐसे देख लो क्या ये सब लूट के ले जा रहे हैं यार। पता नहीं ये कैसी कौम है, समझ में नहीं आता है कुछ। सारा का सारा सामान ये लूट ले गए। ये देख लो, एक दिन यहाँ भी वही होने वाला है, आप टेंशन ना लो। इंडिया में भी वही दुर्दशा होगा, सारा भाईचारा का बुखार पिछवाड़े में घुस जाएगा, देखना तुम। मेरा यही निवेदन रहेगा कि सभी हिंदुओं से कि इन कथित तौर पे जो हरामी नमक हराम है, समाज का दलाल है, उसके आप बहकावे मत या किसी नेता के बहकावे मत आइए। नहीं तो यहाँ देख लो अयोध्या में हुआ ना रेप दलित परिवार के, दलित वाले नीले कबूतर कहाँ गए? अब वहीं गया था चंद्रशेखर, लेकिन वहीं महज 5-6 किलोमीटर दूर उसका घर है जिस बेटिया का रेप हुआ है, एक मुस्लिम समाज के लोग किए हैं, लेकिन वहाँ नहीं गया मिलने। और ऊपर से कह रहा है उससे तो अच्छा माओवादी है बहन। उन्होंने कहा कि नहीं ये बुलडोजर जो चल रहा है वो सही है, लेकिन ये चंद्रशेखर कह रहा है कि नहीं बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि जो कथित तौर पे गद्दार है, समाज के हिंदू समाज के गद्दार है, चुतिया है, उसके बहकावे में मत आइए। वो भले ब्राह्मण हो चाहे किसी भी कास्ट के हो, उसे जूते से मारिए। जो कहे कि नहीं सेकुलर देश है सब मिलजुल के रहने, तो उनके बाप उनकी माँ बचाएगी भोंसड़ी के? हैं यहाँ कौन ये बताओ? 24 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया एक ही रूम में पकड़ के। कौन भाईपारा करेगा भाई? उसके वो रो रही है बेटी, ये पता नहीं कौन सा स्टूडेंट है, चौकी बेलना चोरी करेंगे धरना प्रदर्शन के नाम पे। कुर्सी ले जा रहे हैं, पंखा ले जा रहे हैं, बेडशीट ले जा रहे हैं उठा के, फूल उठा के ले जा रहे हैं, गमला तखत लेके जा रहे हैं। चोर 24 लोगों को जला दिए हैं जिंदा हिंदुओं को, और चिन्हित कर कर के मार रहे हैं। देखो न्यूज वाले के क्या हाल हुआ, कितना देखो कई कंटाप पेल दिया उसे। देखो ये किधर से ठोका, ये कंटाप और दिया, लो देखो कितना प्यार है। ये सब शांति प्रिय लोग हैं भाई। ये देखो एक सेना के टैंकर पे चढ़ के क्या बवाल कर रहे हैं, और सेना चुपचाप देख रही है। चुतिया वहाँ के सेना है। मैं तो कहता हूँ कि इंडियन आर्मी को वहाँ कार्रवाई करनी चाहिए अपने सुरक्षा के लिए, क्योंकि मेरा ही देश था भाई। 1972 में तुम्हें दिया गया है, अगर तुमसे नहीं संभाला सबको बम से उड़ा दो, सारा प्यार इनके घुसड़ जाएगा। शेख हसीना को कह रहे हैं कि भारत क्यों एक्सेप्ट किया। अपने इंडिया में भी गद्दार हैं। पप्पू यादव कोई है, बिहार का संसद अभी बना है, निर्दलीय जीता है अभी। वो कांग्रेस का था, उसे कांग्रेस वाला टिकट ही नहीं दिए तो निर्दलीय उठ गया। अब वो कह रहा है हरामी, उससे तो हम समझे पहले कि अच्छा वो गरीबों के लिए अच्छा काम करता है। वो कह रहा है शेख हसीना को इंडिया क्यों एक्सेप्ट किया, यहाँ लाया तो उससे रिश्ता बिगड़ जाएगा। तो तुम्हारे वहाँ पापा हैं क्या ये सब तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, हिंदुओं को जला रहे हैं, बहन बेटी का इज्जत लूट रहे हैं? चोली चुराने वाला कौन ये कौम होती है भाई? शेख हसीना के रूम में से सब उठा के कपड़ा ले जाते हैं, हिंदुओं घर में से कहीं साड़ी ले जा रहे हैं और लहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये देखो सूट उठा के ले जाएं लड़कियों को। कितने सुनने में आ रहा है न्यूज़ पे कि ये लड़कियों का भी इज्जत लूटा गया और 24 लोगों को जिंदा जला दिया गया एक ही रूम में बंद करके। ये कौन सा कौम है भाई? यहाँ ही इंडिया में ज्ञान बांटते हैं सब मुस्लिम लोग, इसलिए ज्ञान बांटते हैं ना, जहाँ देखते हैं कि कुटाई हो जाएगी अच्छी तरह से, वहाँ कहते हैं कि नहीं भाईचारा है। ये बहुत बड़े तेज हैं, ये मुगल जमाने से आ रहा है। मुगल साम्राज्य था तब भी कहता था कि जहाँ देखो कि हम नहीं वहाँ जीत पाएंगे, वहाँ अपना झुक जाना ही उचित रहेगा। वहाँ जो भी राजा है उससे मिलजुल के रहो, कहो कि नहीं आप ही का जो कहोगे उससे ठीक है, हम आपसे लड़ाई नहीं चाहते हैं। और जहाँ ये देखता था कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मेहनत करूँगा जीत जाऊँगा, वहाँ एकदम हंगामा बोल देता था, चारों तरफ से आक्रमण करता था। वही रूल आज है। जहाँ ये देखते हैं कि नहीं कूटे जाएंगे, वहाँ नहीं बोलते, वहाँ कहते हैं अरे भाई हम लोग तो सबका खून एक ही है यार, बांटा थोड़ी है, काट के देख लो सबका लाल ही निकलेगा। कौन कह रहा है लाल ही निकलेगा, एक ही खून है? सबका ग्रुप तो क्यों बांट दिया? तो ले लो ना एक दूसरे का ब्लड, मैं देता हूँ, कोई मुस्लिम अपने ब्लड में चढ़ा दे बिना डॉक्टर के सलाह के, 24 घंटा के बाद उसकी स्थिति खराब हो जाएगी, तो फिर खून कैसे एक हो गया?
किसी चीज़ को एक चीज़ ऐसे कहा जाता है कि जैसे एक में सम्मिलित कर दूध होता है कि मतलब एक में मिला दोगे तो ख़राब नहीं हो। अगर खून सबका एक है तो मैं ब्लड देता हूँ, किसी मुस्लिम को तुम तुरंत अभी चढ़वाओ बिना डॉक्टर के सलाह के। ये नहीं कि ग्रुप मिक्स कराना है मिक्स कि भाई हाँ इसका जो ग्रुप है वही ग्रुप उसमें होना चाहिए तब चढ़ाएंगे, नहीं, बिना ग्रुप देखे हुए चढ़ा दो, उसके बाद पता चल जाएगा। तो फिर कैसे एक खून हो गया? और नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे तो यही दुर्दशा। अब वो दिन दूर नहीं है जो बंगाल में होने वाला है अभी, झारखंड में, बिहार में, ये भी याद रहे, यही दुर्दशा होगा। चलिए, आपका क्या इस पे सलाह है? आप क्या सोचते हैं कि आपको भी अभी सेकुलर का दोगलई वाला अभी दिमाग पे चढ़ा हुआ है? अपना कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, सलाह अपना दीजिए कि इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए और कैसे अभी इंडिया में जो अभी हालात बनती जा रही है, तो ये बांग्लादेश में जो अभी हुआ है वही हाल यहाँ भी होने वाला है। उस पर आप क्या विचार रखते हैं वो भी अपना विचार रखिए। हर हर महादेव।